दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो कहानी शुरू होती है जगराता से, जहां करम के पिता जगजीत जगराता को होस्ट कर रहे हैं। फिर इस्माइली दिखाया जाता है जो जगराता में शेर का किरदार निभा रहा है। एक आदमी इस्माइली से कहता है कि पहली बार सरदार शेर देख रहा हूँ। तो इस्माइली कहता है कि सरदार शेर ही होते हैं। उसके बाद एंट्री होती है हमारे करम भैया की, जो आते ही सबको नाचने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच करम की गर्लफ्रेंड परी भी आ जाती है। परी एक वकील होती है। डांस के बाद करम मेकअप रूम में जाता है, जहाँ पीछे से उसे एक आंटी आकर हक कर लेती है। करम सोचता है कि परी है, मगर अचानक परी भी वहाँ पहुँच जाती है और करम उस आंटी से कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं। तो आंटी कहती है कि तुम मुझे इशारे कर रहे थे जगराता में। तो करम उसे समझाता है कि मैं आपको नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को कर रहा था। तो वह वहाँ से चली जाती है। पीछे से कैमरामैन वहाँ आता है और गलती से ऑन कैमरा वहाँ रख कर चला जाता है। करम और परी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं और बाहर सब उन्हें लाइव देख रहे होते हैं। परी के पिता भी ये सब देख रहे होते हैं और घर जाकर परी से कहते हैं कि वह कल करम के घर जाएंगे रिश्ते की बात करने। अगले दिन सुबह परी कोर्ट से करम को फ़ोन करती है और कहती है कि जल्दी उठ जाओ, पापा आ रहे हैं तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने। परी के पिता करम के यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि करम का घर टूटा फूटा पड़ा है। वह नाश्ता कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ दो लोग शोर मचाते हुए आ जाते हैं और जगजीत से अपने पैसे मांगते हैं। किसी तरह जगजीत उन्हें बहाने से बाहर ले जाता है और उन दोनों को बाहर छोड़कर आ ही रहा होता है, तभी वहाँ बैंक वाले भी आ जाते हैं और सबको घर से बाहर निकाल कर घर सील कर देते हैं, क्योंकि जगजीत ने घर के ऊपर भी लोन ले रखा था। बाहर लोगों की भीड़ होती है और परी के पिता से कहती है कि रिश्ता पक्का हुआ या नहीं। इन्होंने बोला है कि रिश्ता पक्का होते ही शादी कर देंगे और जो शादी में दहेज मिलेगा उससे सबका उधार चुका देंगे। ये सब देखने के बाद परी के पिता करम से कहते हैं कि तुम्हें 6 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अगर इन 6 महीनों में तुमने अपना घर, एक अच्छी नौकरी और 25-30 लाख रुपए नहीं कमाए तो परी को भूल जाना। जगजीत और करम इस्माइली के यहाँ रहने के लिए चले जाते हैं, जहाँ इस्माइली के पिता उन्हें घर में घुसने नहीं देते, मगर वे चुपके से घर में घुस जाते हैं। करम इस्माइली को सब कुछ बताता है तो इस्माइली उसे समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। उसके बाद इस्माइली उन्हें अपने क्लब ले जाता है जहां वह काम करता है और करम से कहता है कि करम कुछ दिनों के लिए तू बार डांसर बन जा, फिर पैसे कमाकर परी के बाप की शर्तें पूरी कर देना। करम पहले तो मना कर देता है। अगले दिन जगजीत करम को फ़ोन कर बात करने के लिए कहता है कि क्रेडिट कार्ड वाले से, क्योंकि जगजीत ने क्रेडिट कार्ड का काफ़ी महीनों से बिल नहीं भरा था। करम पूजा बनकर क्रेडिट कार्ड वाले से बात करता है और उसका नाम पूछता है, जो कि टाइगर बताता है। पूजा की आवाज़ से टाइगर को प्यार हो जाता है और वह पूजा से कहता है कि आप फिक्र मत करो, क्रेडिट कार्ड का मैं देख लूँगा। करम परी के घर जाता है उसे भगाने के लिए, तो परी अपनी माँ के गहने लेकर चलने के लिए कहती है, तो करम मना कर देता है। परी करम को बताती है कि उसकी माँ ने कहा था कि पैसा तो आता जाता रहता है, मगर एक अच्छे इंसान को हमेशा याद रखा जाता है। करम ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है और फैसला करता है कि वह क्लब डांसर बनेगा। फिर वह पूजा बनकर इस्माइली के साथ क्लब में जाता है, जहाँ सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। इस्माइली उसे सोना भाई से मिलाता है, जो क्लब का मालिक होता है। सोना भाई पूजा को देखते ही उसके प्यार में पागल हो जाता है और पूजा से कहता है कि कुछ डांस करके दिखाओ हमें। तो पूजा उसे डांस करके दिखाती है। पूजा के ऊपर लोग नोटों की बारिश करते हैं, जिसे देख सोना भाई बहुत खुश होता है। फिर दिखाए जाते हैं सलीम खां, जो अपने भतीजों को डांट रहे होते हैं क्योंकि वह उनका कहना नहीं मानते। सलीम खां का सौतेला बेटा शौकिया इस्माइली को पकड़कर घर लाता है और सलीम खां को बताता है कि यह लड़का हमारी सकीना से इश्क लड़ा रहा है। सलीम खां इस्माइली से कहते हैं कि हमें जाति मज़हब से कोई मतलब नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि सकीना से पहले हमारे बेटे शाहरुख का निकाह हो।
शाहरुख का 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है और वह आज तक डिप्रेशन में है। जो हमारे बेटे शाहरुख शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। इस्माइली ये सब जाकर करम को बताता है और कहता है कि तू पूजा बनकर चल और उसे ठीक कर दे ताकि मेरी और सकीना की भी शादी हो सके। करम उसकी बात मान लेता है और पूजा बनकर सलीम खां के यहाँ पहुँच जाता है। वहाँ शौकिया पूजा पर लाइन मारना शुरू कर देता है। पूजा शाहरुख से बात करने की कोशिश करती है मगर वह उसकी तरफ देखता तक नहीं। पूजा रोज़ नए नए तरीके अपनाती है उसे हंसाने के, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। एक दिन पूजा गिर रही होती है और शाहरुख उसे बचा लेता है और उससे बात कर लेता है। ये सब सलीम खां देख रहे होते हैं और फैसला करते हैं कि शाहरुख की शादी पूजा से ही कराएंगे। और अगले दिन वे रिश्ता लेकर पूजा के घर जाने को कहते हैं। तो शाकिया समझता है कि मेरा रिश्ता लेकर जा रहे हैं। तो सलीम खां उससे कहते हैं कि जब तक तू शराब पीना नहीं छोड़ेगा और सुधरेगा नहीं, जब तक तुझे कोई अपनी लड़की नहीं देगा। सलीम खां इस्माइली से कहते हैं कि जब तक शाहरुख की शादी नहीं होगी तब तक तुम्हारी और सकीना की शादी नहीं होगी। शाहरुख के दादा इस्माइली से कहते हैं कि शाहरुख से शादी करने के लिए पूजा को 50 लाख रुपए देंगे अगर वो राज़ी हो जाती है तो। इस्माइली करम को समझाता है कि शादी कर ले, पैसे मिलते ही वहाँ से भाग जाना, मैं बोल दूंगा कि लड़की ऐसी ही थी। जगजीत करम को समझाता है तो वह मान जाता है और पूजा और शाहरुख की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन शाहरुख की बुआ जुमानी पूजा के कमरे में जाती है और उसे देखने के लिए। तो जगजीत का दिल जुमानी पर आ जाता है। शाहरुख और पूजा की शादी हो जाती है और वहाँ सोना भाई पहुँच जाता है जो कि शाहरुख की बुआ का एक्स हस्बैंड होता है और जुमानी से कहता है कि 1-2 दिन में डिवोर्स के पेपर भेज दूंगा, साइन कर देना। सुहागरात पे पूजा कमरे में जाती है तो शाहरुख उससे कहता है कि डरो नहीं, मैंने गोली खा ली है। ये सुनकर पूजा डर जाती है और पूछती है कैसी गोली। तो शाहरुख बताता है कि नींद की, और सो जाता है। फिर पूजा को पेशाब लगता है तो टॉयलेट में छिपकली होती है, इसलिए वे बालकनी में खड़े होकर पेशाब कर देती है, जिसे शाहरुख के दादा देख लेते हैं और वहीं हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अगली सुबह जगजीत अपने पैसे लेने आता है तो देखता है कि घर में मातम पसरा हुआ है। तभी इस्माइली बैंड बाजा लेकर आ जाता है अपनी शादी का कार्ड देने। तो सलीम खान उससे कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो 6 महीने तक कोई शादी नहीं करता। शौकिया सबको बताता है कि दादाजी ने मरने से पहले दीवार पर कुछ लिखा था। दीवार पर बहू लड़का लिखा होता है। तो सलीम खां कहते हैं कि पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि बहू का लड़का हो। तभी वहाँ परी आ जाती है और बताती है कि वह सोना भाई की लॉयर है और डिवोर्स के पेपर लेकर आई है। अगले दिन टाइगर का पूजा के पास फ़ोन आता है और कहता है कि पूजा, मैंने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के पैसे जमा कर दिए हैं। मेरी माँ के ऑपरेशन के पैसे थे, माँ का ऑपरेशन बाद में भी हो जाएगा। और पूजा उससे कहती है कि आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, मेरी शादी तय हो गई है। सलीम खां जगजीत से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा भी है और तुमने हमें बताया नहीं। तो जगजीत कहता है कि क्या फ़ायदा ऐसा बेटा होने का जो अपनी बहन की शादी में ना आ सके। करम और पूजा जुड़वा भाई बहन हैं। जुमानी करम पे लाइन मारना शुरू कर देती है। उधर सोना भाई इस्माइली से कहता है कि पूजा 1 दिन का बोलकर गई थी, अभी तक नहीं आई है और फ़ोन भी नहीं उठा रही है। इस्माइली सोना भाई की बात पूजा से कराता है और पूजा कहती है कि वह कुछ दिन में आ जाएगी। पूजा और शाहरुख सो रहे होते हैं तभी शाहरुख पूजा के कंधे पर हाथ रख देता है तो पूजा डर से उठ जाती है। अगले दिन पूजा इस्माइली को सब कुछ बताती है तो इस्माइली उसे गले लगा लेता है। तभी पीछे से सकीना आ जाती है और इस्माइली से नाराज़ होकर चली जाती है। और फिर परी आती है जो परम के हाथ में ब्रा देखकर उस पर गुस्सा करती है कि ये ब्रा किसकी है। तो करम परी को समझाता है कि जगराता में लड़की का रोल प्ले करता हूँ इसलिए पहननी पड़ती है। फिर भी परी वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है और किसी तरह वह परी को मना लेता है और इस्माइली से कहता है कि अब वह नाटक नहीं करेगा। वह दोनों सलीम खां को सब कुछ बताने जाते हैं मगर वहाँ जाकर देखते हैं कि सलीम खां अपने दोनों भतीजों को हंटर से पीट रहा है क्योंकि उन दोनों ने उससे झूठ बोला था
और सलीम खां को झूठ से नफरत है। फिर इस्माइली और पूजा वहाँ से चले जाते हैं और रोड के किनारे बैठकर शराब पीते हैं। अगली सुबह जब पूजा की आँख खुलती है तो दो बच्चे उसे मम्मी मम्मी कहकर बुलाते हैं। तब उसे पता चलता है कि वह रात में शराब पीकर रोड पर ही बेहोश हो गई थी, तो सोना भाई उसे अपने घर पर उठाकर ले आए थे। फिर सोना भाई उसे छोड़ने जाते हैं तो रास्ते में शौकिया उन्हें देख लेता है। शौकिया सलीम खां को बताता है कि फूफा और पूजा भाभी का चक्कर चल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सलीम खां शौकिया से कहते हैं कि तू फिर शराब पीकर आया है। दूसरी तरफ जुमानी बच्चों को लेकर करम के घर पर पहुंच जाती है, करम के पिता से अपनी और करम की शादी की बात करने। जगजीत को लगता है कि जामुनी उसकी और अपनी शादी की बात करने आई है। वहीं पूजा सोना भाई को फ़ोन करके बताती है कि एक एक टाइगर नाम का आदमी उसे फ़ोन करके परेशान कर रहा है। तो सोना भाई टाइगर को पीटते हैं और उसे पूजा से दूर रहने की धमकी देते हैं। अगले दिन जगजीत जामुनी के घर आ जाता है शादी की बात करने। तभी वहाँ सोना भाई भी आ जाता है डाइवोर्स के पेपर पर साइन लेने। सलीम खां जगजीत की बातों से समझते हैं कि वह परम और जुमानी की शादी की बात करने आया है। तभी जगजीत अंगूठी निकालता है और जामुनी को पहनाने को कहता है, तो जामुनी कहती है कि मैं आपसे नहीं परम से शादी करना चाहती हूँ। और जगजीत का दिल टूट जाता है। पूजा का फ़ोन शाहरुख उठा लेता है तो दूसरी तरफ टाइगर होता है, जो पूजा से कहता है कि मुझे आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। ये सब सुनकर शाहरुख को बहुत गुस्सा आता है और वह पूजा पर गुस्सा करता है। तो पूजा उसे प्यार करने लगती है तो वह भी सीरियस हो जाता है, तो पूजा वहाँ से भागने लगती है। तभी शाहरुख के हाथ में उसका विग आ जाता है, जिसके बाद पूजा उसे सब कुछ सच बता देती है कि कैसे उसने मजबूर होकर परम से पूजा बनना पड़ा। शाहरुख उसकी बात समझ जाता है। दूसरी तरफ सकीना को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ कोई आ जाता है और सकीना प्रेगनेंसी किट बाहर फेंक देती है, जो शोकिया के ऊपर जाकर गिरती है। शोकिया ऊपर देखता है तो वहाँ वहाँ उसे पूजा दिखाई देती है। वह सबको बताता है कि पूजा भाभी माँ बनने वाली हैं। अगले दिन सलीम खां पूजा के पिता को फ़ोन कर ये खबर देते हैं कि पूजा के पिता को झटका लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ। शाहरुख सबको बताता है कि पूजा कभी माँ नहीं बन सकती। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया मगर सब ने हाथ खड़े कर दिए। तो जुमानी कहती है कि एक बाबा है जिसके यहाँ सबकी मुराद पूरी होती है, वह बांझ औरतों को भी ठीक कर देता है। सब लोग बाबा के पास जाते हैं तो वह बाबा कहता है कि इनके बच्चे होंगे, वो भी जुड़वा। सोना भाई इस्माइली से ज़बरदस्ती पूजा को कॉल करके मिलने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जुमानी करम को फ़ोन करके मिलने की ज़िद करती है। करम दोनों से ही मिलने के लिए हाँ कर देता है और दोनों को एक ही वक्त में एक ही रेस्टोरेंट में बुला लेता है। करम कभी पूजा बनकर सोना भाई से मिलता है तो कभी करम बनकर जुमानी से। इस बीच वहाँ परी आ जाती है और सोना भाई से बात कर रही होती है कि वह देखती है कि वेटर के हाथ में केक है जिस पर करम और जुमानी का फ़ोटो लगा हुआ है। तो परी वेटर का पीछा करती है और देखती है कि जुमानी ने करम को गले लगा रखा है। यह सब देखकर वह करम को फ़ोन करती है और पूछती है कि कहाँ हो। तो करम उसे ऑफिस बता देता है और परी वहाँ से चली जाती है। बाबा सलीम खां से कहता है कि शाहरुख और पूजा अगर एक साथ गंगा में 3 बार डुबकी लगाएंगे तो उन्हें जुड़वा बच्चे होंगे। वह दोनों गंगा गंगा में डुबकी लगाते हैं और तीसरी डुबकी में पूजा गायब हो जाती है। सबको लगता है कि पूजा डूब गई। बहुत ढूंढने के बाद भी पूजा की लाश नहीं मिलती, तो सलीम खां अगले दिन घर में शोक सभा का आयोजन करते हैं। वहाँ करम आ जाता है और सलीम खां से कहता है कि तुमने मारा है मेरी बहन को, न तुम्हें बच्चों की चाहत होती न मेरी बहन मरती। तभी वहाँ टाइगर आ जाता है और पूजा की फ़ोटो देखकर रोने लगता है। सोना भाई वहाँ पुलिस के साथ आता है तो पुलिस वाला उसे बताता है कि पूजा का फ़ोन चालू है और यहीं की लोकेशन दिखा रहा है।
इस्माइली करम को बताता है कि परी शादी कर रही है, तो करम उसे समझाने उसके घर जाता है, मगर परी करम की कोई भी बात सुनने से साफ इनकार कर देती है और शादी के स्टेज पर चली जाती है। करम पूजा बनकर आता है और उसकी शादी में डांस करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वे सभी इकट्ठे हो जाते हैं। करम पूजा से करम बन जाता है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं। सलीम खां कहते हैं, इतना बड़ा धोखा समझ कर लाए थे शिल्पा शेट्टी, निकला सुनील शेट्टी। अब समझ आया पिताजी ने दीवार पर क्यों लिखा था बहू लड़का। टाइगर कहता है कि मैंने अपनी माँ की आंखों के पैसे इस पर लगाए और इसने अपना पूरा जेंडर ही बदल दिया। करम परी से कहता है कि देखो तुम्हारे करम ने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या किया है। कैसे करम से पूजा बना और पूजा से करम। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब क्यों किया। परी के पिता की वजह से, इनकी शर्त पूरी करने की वजह से, मगर कर नहीं पाया। अरे हम मिडिल क्लास लोग 6 महीने में 20-25 लाख खर्च खर्च नहीं कर पाते तो कमाएंगे कहाँ से। दुख तो इस बात का है कि जिससे शादी करने के चक्कर में मैं लड़के से लड़की बना, उसने एक बार भी नहीं सोचा किसी और से शादी करने से पहले। अंकल जी, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है ना, वह लव के लिए किया है। कभी अपने लव के लिए, दोस्त के लव के लिए, पापा के लव के लिए। तो ना आप गलत हैं ना परी गलत है। हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप इन भाई साहब के साथ ज़्यादा खुश रहेंगी तो रहिए। वैसे वैसे भी मैं दुनिया का पहला लड़का तो हूँ नहीं जिसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही हो। परम अपने घर चला जाता है, तभी वह देखता है कि परी के पिता परी की बारात लेकर घर आ गए हैं। परी परम को सॉरी कहती है और यहीं फिल्म ख़त्म हो जाती है।